डियर फ्रेंड्स, मैं मनीषा अपने यूट्यूब चैनल होम्यो ट्यूटोरियल के माध्यम से आप सभी को होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ। मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन्स की श्रृंखला में आज की मेडिसिन है एबीज नाइग्रा। एबीज नाइग्रा का कॉमन नेम है ब्लैक स्प्रो। इसका साइंटिफिक नेम है पाइसिया मैरियाना। इसकी फैमिली है कॉनिफेरी। इसके प्रूवर है डॉक्टर लेगमैन। ये एक वेजिटेटिव किंगडम यानी प्लांट सोर्स की मेडिसिन है। ये मेडिसिन एविस नाइग्रा मेडिसिन नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। इस एविस नाइग्रा मेडिसिन को हम एबीज प्लांट्स के जो गम्स होते हैं उसके यानी गोंद के माध्यम से गोंद से बनाते हैं। ये एविस नाइग्रा मेडिसिन एक बहुत ही पावरफुल और लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है। इसका मेन जो एक्शन है वो स्टमक पे होता है। गाइडिंग सिम्टम्स यानी इस मेडिसिन में हमें ऐसा फील होता है कि जैसे कोई हमारे स्टमक के अपर पार्ट में यानी कार्डियक रीजन में ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि एक उबला हुआ अंडे की तरह से कुछ फंसा हुआ है, कुछ भारीपन सा लगता है। ये डिस्पेप्सिया की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या ग्रैंड मेडिसिन है। डिस्पेप्सिया उन लोगों में, उन एजेड पर्सन में जिनको की तंबाकू की, चाय की या कॉफ़ी की, अचार की लत होती है, उनमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरह से काम करती है। वो पेशेंट जिनमें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने कुछ इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस खा लिया है और वो उनके स्टमक में जाकर के चिपक गया है, तो जिनको ऐसा महसूस होता है उनके लिए भी एविस नाइग्रा मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। खाना खाने के बाद अगर कोई ये पेशेंट आकर के ये कहता है कि मैं जैसे ही जब भी खाना खा लेता हूँ तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये एविस नाइग्रा मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे पेशेंट, ऐसा व्यक्ति जो कि रात को जागता है भूख के कारण, बेचैनी रहती है और दिन भर वो सोता है और दिन में उसको भूख नहीं लगती, वो रात में ही उसको भूख लगती है, तो ऐसी पेशेंट में भी ये एविस नाइग्रा मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। चेस्ट सिम्टम्स में हम आते हैं तो ऐसा इसमें ये लगता है कि चेस्ट में उसके कि कुछ फंसा हुआ सा है। चोक यानी उसके गले में भी ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ फंसा हुआ है, गला उसका रुका रुका सा, बंधा बंधा सा लगेगा। चेस्ट में भी आपको ऐसा लगेगा कि उसका चेस्ट फुल्ली मतलब पूरे अच्छी तरह से वो सांस नहीं ले पा रहा है और फुली तरह से उसको लगेगा कि मानो उसका चेस्ट जो है एक्सपेंडेड नहीं है, फैला हुआ नहीं, यानी चेस्ट में उसमें कंजेशन सा फील होएगा। हार्ट सिम्टम्स में हम आते हैं। हार्ट में एक शार्प कटिंग सा पेन होता है, यानी चुभने वाला, बहुत ही जैसा ऐसा लगेगा कि जैसे कोई उसके हार्ट को काट रहा हो, इस टाइप का पेन उसको फील होएगा। उसका हार्ट में यानी जो एविस नाइग्रा के पेशेंट होंगे या जिनमें ऐसी प्रॉब्लम्स होगी कि जो उनके हार्ट का एक्शन बहुत ही स्लो है और चेस्ट में बहुत भारीपन है, तो उसमें भी एविस नाइग्रा काम बहुत अच्छा काम करती है। डिस्पेप्सिया की कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि हमारे अपच के कंडीशन में ऐसा लगना कि जैसे हमारा खाना पूरी तरह से पचा नहीं है, मितली सी आनी, पेट में दर्द होना, ऐंठन सा होना, डकार आना, इन कंडीशन में भी एविस नाइग्रा मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। फिर आते हैं हम फीमेल सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मेंस्ट्रुएशन में। जिन जिन लेडीज़ में या जिन बच्चियों में मेंसेस 2 से 3 महीने के अंतराल पे आता है, इंटरवल पे आता है, उनमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जो एबिस नाइग्रा के पेशेंट होंगे यानी जिनमें कॉन्स्टिपेशन, इस मेडिसिन के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी एक कॉमन सिम्टम्स पाया जाता है, यानी उन्हें ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। स्लीप
नींद की कंडीशन देखें तो जो एबिस नाइग्रा के पेशेंट होंगे, यानी जिनको एबिस नाइग्रा की रिक्वायरमेंट होगी, वो वैसे ऐसे व्यक्ति होंगे कि जिनको रात में वो जागते रहते होंगे ज़्यादातर, उनको भूख लगी रहती है, बेचैनी सी रहती है, और दिन में वो सोते रहते हैं पूरा टाइम, यानी वो रात्रि चरण कह सकते हैं जिसे। फिर हम आते हैं एबिस नाइग्रा मेडिसिन का और दूसरी मेडिसिन के साथ रिलेशंस देखते हैं, यानी ये उनको कैसे हम और मेडिसिन के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। उस कंडीशन में जब हमें ये लगे कि हमारे स्टमक में कुछ फंसा हुआ सा है, कुछ अटका हुआ सा है, तो उस कंडीशन में हम एबिस नाइग्रा मेडिसिन को चाइना, ब्रायोनिया और पल्सेटिला से भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर अगर पेनफुल इंडाइजेशन हो, यानी हमारा खाना पच भी नहीं रहा है, हमें इंडाइजेशन है और साथ में दर्द भी हो रहा है, तो हम क्यूप्रेसिस, लाउसेनिया, थूजा, नक्स वोमिका, कालीकार्प और सैबियाना से भी इसकी तुलना कर सकते हैं। एमिलियोरेशन, यानी जब कि हम खाना खाने के बाद हमारी कोई भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम एबिस नाइग्रा का यूज़ कर सकते हैं। इसकी पोटेंशियल क्या है, यानी इसकी डोजेज क्या है? एबिस नाइग्रा को हम 1 CH से लेकर के 30 CH में भी इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।